जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, कल आपके साथ एक व्लॉग शो किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग के जहन में आया होगा कि कैप क्यों रखी है। तो आज ये कैप रखने का मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैप मैंने क्यों रखी है। इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप भी इस कैप को सर पे रखना शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला आपको भी हिदायत देगा। और उसी के साथ जो है वो हम ये चारा लेने आए थे भैंसों का। तो माशाल्लाह से भाई ने ना वो क्या कहते हैं इसको, पग बांधी हुई है सर पे। तो उसके लिए वो एक शेर है, वो कहता है कि गैरां ते माण नहीं हुंदा ते यारां ते एहसान नहीं हुंदा, पग किसे किसे ते सज दिया हर बंदा प्रधान नहीं हुंदा। अच्छा, तो ये जो कैप रखने की वजह बनी है, अल्लाह पाक ने हिदायत दी है। तो उसके पीछे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तुर्की का एक ना सीन था, वो ड्रामे का सीन था या वैसे किसी ने वीडियो वो शूट की थी, जो भी था। तो आपको पता है कि तुर्की वो तुर्की ज़बान में आते हैं, तो उसकी ट्रांसलेशन जैसे अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में होती है, तो वैसे ही उसकी ना ट्रांसलेशन होती है, नीचे उर्दू में लिखा आता है। एक क्लास में टीचर दाखिल होता है, दाखिल होते ही वो बच्चों से ना एक सवाल करता है, वाइट बोर्ड के ऊपर वो एक सवाल लिखता है। वो कहता है, बच्चों नमाज कौन नहीं पढ़ते। अब वो ये सवाल टीचर करता है बच्चों से कि नमाज कौन नहीं पढ़ते। अब जैसे ये सवाल करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ना ऊपर हाथ खड़ा कर देते हैं, वो हाथ अपना रेज करते हैं। तो टीचर कहता है वन बाय वन बताएं। सबसे पहला बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है कि सर जो लोग काफिर होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। तो आपके जहन में भी अमूमन यही सवाल आएगा कि जो लोग काफिर होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। अब दूसरा सवाल टीचर ने किया, दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, सर जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरे बच्चे ने बताया, सर जो अल्लाह से नहीं डरते वो नमाज नहीं पढ़ते। चौथे बच्चे ने बताया, सर जो कब्र के अजाब से नहीं डरते वो नमाज नहीं पढ़ते। पांचवें बच्चे ने बताया, सर जो जन्नत में नहीं जाना चाहते वो नमाज नहीं पढ़ते। छठे बच्चे ने जवाब दिया, सर जिनको अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह के अजाब से नहीं डरते वो नमाज नहीं पढ़ते। सातवें बच्चे ने जवाब दिया, जो हमारे नबी को नहीं मानते वो नमाज नहीं पढ़ते। आठवें बच्चे ने जवाब दिया, सर जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। नौवें बच्चे ने जवाब दिया कि सर जिनको जन्नत में जाने की ख्वाहिश नहीं है, जो दोज़ख के तलबगार हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। तो आठवें बच्चे ने जो है वो जवाब दिया, वो कहता है कि सर जिनके माँ बाप जो है वो उनकी अच्छी तरबियत नहीं करते वो नमाज नहीं पढ़ते। तो इसी तरह ना जवाबात सवालात का सिलसिला जो है वो बढ़ते बढ़ते लास्ट तक चला गया। खैर काफ़ी लंबी जो स्टोरी थी। तो उसके लास्ट में एक बच्चा बैठा हुआ था और वो जब सारे बच्चे गुजर गए तो उसने रोना शुरू कर दिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आए तो उस्ताद ने देखा कि ये रो क्यों रहा है। उस्ताद ने उससे सवाल किया, उसने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है। तो सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हो। उसने कहा सर मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि सभी ने बताया कि नमाज नहीं जो पढ़ते वो काफिर होते हैं, वो हिंदू होते हैं, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह से नहीं डरते, उनको कब्र के अजाब से नहीं डरते, वो जन्नत में नहीं जाना चाहते, जहन्नम के तलबगार हैं, वो जहन्नम में जाना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इनमें से मैं कौन हूँ। मैं अल्लाह से भी डरता हूँ, मैं जन्नत में भी जाना चाहता हूँ, मैं माँ बाप ने अच्छी तरबियत भी की है, मैं नबी को भी मानता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता। तो इसी बात पे ज़रा आप भी सोचिएगा कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। अगर तो आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप इन जितने भी ये लोग हैं इनमें से कौन से जो है वो शोबे में हैं, ठीक है। क्या आप काफिर हैं, क्या आप हमारे नबी को नहीं मानते, क्या आप अल्लाह को नहीं मानते, क्या अल्लाह के अजाब से नहीं डरते, क्या कब्र के अजाब से नहीं डरते, क्या आप जन्नत में नहीं जाना चाहते, क्या आप जन्नत के तलबगार हैं। ज़रा ये अपने दिमाग में जो है वो सोचिएगा और फिर इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके सर पे भी इसी तरह जो है वो कैप आएगी और आप भी इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह के रास्ते पे आ जाएंगे और नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो यही एक पैगाम था और हो सके तो इस पैगाम को थोड़ा आगे शेयर करें ताकि आपके एक शेयर से जो है वो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है वो सीधे रास्ते पे आ जाएँ जी। तो जी भाई कैसा लगा आज का जो है व्लॉग। माशाल्लाह से ये ना सरों पक गई है, फिर भी काफ़ी जो है वो बूटे वगैरह जो है ना वो घने थे, तो उस वजह से ये उखाड़े हुए हैं। तो जी बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा जो है वो ख्याल रखिएगा।